Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter of mathematics, and the name of the chapter is parallel lines and transversal. Now, this topic is very much common in your 8th standard, and even in this topic you will study in your 9th standard. Okay. Now, first we are going to learn what is parallel line. पैरेलल लाइन से आप क्या समझते हो? As you can see in the chart, I have drawn here two parallel lines, line L and line M. But when these two lines will be called parallel lines, if the following conditions are satisfied. If two lines are in the same plane, and they do not intersect each other, they are not going to intersect each other, then those lines are called parallel lines. मतलब अगर दो लाइन एक ही प्लेन में है और वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो उस लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे. जैसे इसमें लाइन L है और लाइन क्या है M, तो लाइन L विल पैरेलल टू लाइन M. तो एक दूसरा क्वेश्चन मन में आता है, अगर इन दोनों ने आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तब दे विल नॉट कॉल अ पैरेलल लाइन, तब वो आपके पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन में नहीं आएगा. देखो मैंने वो कंडीशन यहाँ पे लिखा है, if the lines are intersecting each other then they are called intersecting line, तब उसको हम intersecting line बोलेंगे. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि लाइन L और लाइन M एक पॉइंट O पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इन दिस कंडीशन they are not called parallel line, in fact they are called intersecting line. हम इसको intersecting line कहते हैं. Now dear students, come to our next part. Suppose if two lines are parallel here and a line is going to intersect these two parallel lines at a two distinct point, then this line will known as transversal line. तब हम इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे. कब? जब अगर दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. ठीक है. और इस ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से ये जो दो पैरेलल लाइन है इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, तो हर एक पॉइंट पे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 4 एंगल्स. कितने एंगल्स फॉर्मेशन होंगे? 4. एज यू कैन सी इन द चार्ट आई हैव गिवन हियर द नेम in the form of alphabet, in form of number 1, 2, 3, 4. How many angles we form here? This is your first angle. आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये आपका सेकेंड एंगल हुआ, ये आपका थर्ड एंगल देखो यहाँ पे बन रहा है, ये आपका यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे चौथा एंगल आपका बन रहा है. सिमिलरली आप देखो ये दूसरे पॉइंट पे, तो सिमिलरली हियर ऑल्सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 एंगल. देखिए फर्स्ट एंगल यहाँ पे बना, सेकेंड एंगल यहाँ पे बना, थर्ड एंगल यहाँ पे बना और ये आपका फाइनली फोर्थ एंगल बना. मीन्स ड्यू टू दिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर विल बी 8 एंगल्स एट ऑल टुगेदर. कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल एक साथ बनेंगे. ठीक है, 8 एंगल टोटली बनते हैं इससे. तो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके दिया है, इन अबव द फिगर the line L intersect line M and line N in two distinct points, and therefore line L will known as transversal line of M and line N. इसलिए क्या होगा, जब इसको दो पॉइंट पे काट रहा है तो लाइन L, लाइन M और लाइन N का क्या मतलब कहा जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाएगा. As the transversal line intersect the parallel lines at a two distinct points, at each of these points 4 angles are formed. कितने यहाँ पे एंगल बन रहे हैं हर एक पॉइंट पे? 4 एंगल्स. आप जैसे देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स आर फॉर्म. हैंस देयर आर 8 एंगल्स इन ऑल. सब मिला के कितने एंगल्स बनेंगे यहाँ पे? 8 एंगल्स बनेंगे. These angles are grouped in the different pairs of angles which are as follow. अब ये जितनी भी एंगल्स बनेंगे यहाँ पे 8, इसके अलग अलग ग्रुप बनाए गए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है. एंड हियर
योर फर्स्ट वन इज अ लीनियर पेयर एंगल। आपका कौन सा यहाँ पे फर्स्ट पेयर बनेगा? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर हमने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर किसे कहते हैं? एन एंगल हैविंग वन एडजेसेंट साइड कॉमन एंड अदर साइड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स। आप देख सकते हो, जैसे ये दोनों एंगल ले लेता हूँ, एंगल फर्स्ट, और अगर मैं एंगल सेकंड ले लूँ तो देखिए इस पे ये आर्म्स क्या है दोनों में कॉमन, और बाकी जो दोनों आर्म्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर दोनों को ऐड करते हैं तो दिस विल गिव अस द मेजर ऑफ 180। तो आप देख सकते हो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 अगर मैं दोनों को एड अप करता हूं तो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट हियर? 180। सिमिलरली आप यहां पे भी देख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको जोड़ूंगा तो भी 180 आएगा। 3 प्लस 4 देख लीजिए आप, फिर से लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, तो कितना देगा ये मुझे? 180। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये क्या बन रहा है? ये भी लीनियर पेयर, और इसमें कॉमन एडजेसेंस ये साइड है, ठीक है, और ये दो अपोजिट डायरेक्शन में दो अदर आर्म्स है, ठीक है। इस तरह से अगर आप देख सकते हो तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 1 प्लस 4, ये सारे क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे, और इनका टोटल कितना आएगा? 180 आएगा। सिमिलरली आप नीचे भी इस पॉइंट पे भी देख सकते हो 5 प्लस 6 मतलब ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 180। सिमिलरली 6 प्लस 7 कितना होगा? 180। 7 प्लस 8 ये भी लीनियर पेयर है, कितना होगा? 180। एंड फाइनली ये एंगल 5 प्लस एंगल 8 ये भी ये क्या है? लीनियर पेयर, तो इसके भी टोटल कितने आएंगे? 180। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नाउ योर सेकेंड ग्रुप ऑफ एंगल्स आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है? इफ द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ पेयर ऑफ एंगल आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देन इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप यहाँ पे आके देख सकते हो इस ट्रांसवर्सल के कारण, ड्यू टू दिस ट्रांसवर्सल यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो साइड बने हुए हैं, एक इस साइड का लेफ्ट साइड में देख सकते हो, एक आप राइट साइड में देख सकते हो। तो देखिए ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकेंड आर्म, दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो जो मेजर इस एंगल का होगा सिमिलरली वही मेजर इस एंगल का भी होगा। मतलब यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 का मेजर क्या होगा? कॉमन होगा। आप घर पे काम करना, दो पैरेलल लाइन बनाना, आप उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद से अगर आप प्रोटेक्टर लेके मेजर करते हो तो सपोज अगर ये 75 है, आप देखोगे कि ये भी 75 आएगा। अगर ये आपका 105 है तो ये भी 105 आएगा। सिमिलरली ये देखिए इसके नीचे एंगल 3 एंड एंगल 7 इन दोनों का मेजर भी सेम आएगा। अगर ये 105 है तो ये भी 105 आएगा। सिमिलरली अगर ये 75 है तो ये एंगल भी कितना आएगा? 75। तो इसका मतलब कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कौन कौन से होंगे एक बार देख सकते हैं। देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ये इस साइड में आ रहा है और ये रहा दोनों एक ही साइड के लाइन, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 दे विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल एंड बोथ हैव अ इक्वल मेजर। दोनों का मेजर क्या होगा? इक्वल। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए आप दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, और दोनों देखिए अबोव है लाइन के, ठीक है, ये दोनों का मेजर भी क्या होगा? इक्वल। सिमिलरली योर एंगल भी देख सकते हैं, एंगल 3 एंड एंगल जो 7 यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। मीन्स हम ऐसे लेंगे ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और दोनों के मेजर्स क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एंगल 4 और एंगल 8 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड बोथ विल हैव इक्वल measure. So this was all about your corresponding angle. Now come to your pairs of interior alternate angle. डियर स्टूडेंट, आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जेड का शेप बनता है, और चाहे सीधा बने और चाहे ये उल्टा बने, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं?
अल्टरनेट एंगल होते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जेड बना यहाँ पे। तो ये एंगल 3 एंड एंगल 5 विल बी नोन एज अल्टरनेट एंगल। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिख करके दिया है आपको, अल्टरनेट एंगल। देखिए, a pair of angles which are on the opposite sides of the transversal and their arms on the transversal show opposite direction is a pair of alternate angle। मतलब इस पैरेलल लाइन में आप देख सकते हो ट्रांसवर्सल पे इसके जो दोनों आर्म्स है वो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो आने वाले एंगल होंगे, जैसे ये एंगल इस साइड का, आइदर ऑफ साइड के, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। और अल्टरनेट एंगल्स का कभी भी मेजर क्या होता है, इक्वल। मैंने आपको बताया कि चाहे वो सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, तो ये एंगल और ये एंगल, सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी नोन एज अल्टरनेट एंगल। तो आप देख सकते हो एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ हैव इक्वल मेजर। सिमिलरली एंगल, यहाँ पे भी देखिए उल्टा जेड बना, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 बोथ विल हैव कॉमन मेजर, ठीक है। दोनों के मेजर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, अ पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी होता है डियर स्टूडेंट। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों के मेजर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सिमिलरली ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इन दोनों का मेजर तो पहले ही कॉमन है। समझिए 75 है, ये भी 75 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं जिसके हिसाब से ये भी 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। तो यहाँ पे 1 and 7 will be known as exterior angle. Similarly 2 and 8 will be known as exterior alternate angle and both have common measure। दोनों का मेजर्स क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब इक्वल होंगे ये, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आ जाइए इंटीरियर एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटीरियर एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस, a pair of angles which are on the same side of the transversal and the inside the given line is called a pair of interior angles। आप देख सकते हो कि जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आइदर ऑफ साइड, मतलब आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, राइट साइड में ले लीजिए, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों एंगल आते हैं उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। देखिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितने होंगे, 180। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को हम एडअप करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो इतने यहाँ पे केवल दो ही पेयर बनेगा एंड दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। Now the last concept of this topic is vertically opposite angle. I have not given here in the written form what is the meaning of vertically opposite angle. For your kindly information, the angles opposite to each other, the angle which is formed opposite to each other when two lines is crossed is known as vertically opposite angle। जैसे समझ जाइए कि ये दो लाइन है, ठीक है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंड द मेजर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। जैसे आप यहाँ पे चार्ट में, सॉरी फिगर में आप देख सकते हैं कौन कौन से। देखिए ये दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 will have an equal measure. Similarly angle 1, angle 3, here also you can see angle 6 and angle 8 have an equal measure. Similarly angle 5 and angle 7 देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखिए एक एंगल इस तरफ तो एक एंगल इस तरफ, ठीक रिवर्स बन रहा है, इसलिए इसको हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। इसके वर्टेक्स से दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइड फॉर्म होते हैं।
तो दोनों का मेजर्स क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट हैव अ इक्वल मेजर, हियर आल्सो इक्वल मेजर। सो डियर स्टूडेंट्स, this was all about your parallel lines and transversal, and according to the and based upon this parallel and transversal, how many kinds of angle, pairs of angles can be formed, मतलब कितने बन सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले से भी जानते थे और आगे भी हम इसको कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस वीडियो में अभी तक के इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप एसपीएन के ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेजिंग करके। और आपको ये सारी चीज़ें आपके क्लास वर्कबुक में लिखना है, और आपको जैसे आप फ्राइडे को मतलब शो करते हैं ग्रुप के अंदर, आपको फ्राइडे को लिख करके क्या करना है, ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।